अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रब्बुल कुरान फरमाते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तुम मुझे बुलाओ, तुम्हारे बुलावे का जवाब दूंगा। यहाँ कोई बंदा जितने बड़े लेवल पे होता है ना दुनिया में, तो उससे मिलने के लिए कितने पीए की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कितने MNAs MPA वगैरह से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फिर जाके कि उस बंदे से मुलाकात होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो पूरी कायनात का सबसे बड़ा है, पूरी कायनात के सबसे ज़्यादा इज्जतों वाला है, बड़े शान और शयान वाला है, पूरी कायनात जिसने बनाई है, पूरी कायनात उसके ताबे है। पता है उससे मिलने के लिए क्या है? तुम जहां हो, जिस वक्त हो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें किसी पीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठो, हाथ उठाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुमने जो मांग रहे है मांगो, तुम्हें जितनी बड़ी चीज मांगनी है मांगो। तुमसे अल्लाह ये मुतालबा नहीं करेगा कि भाई तुम तो नमाजी नहीं हो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो काफिरों की भी दुआ सुनता है। काफिर जो दुआ मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी अता करता है। लेकिन मुसलमानों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक खास मामला फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मुसलमान बहुत अजीज होता है। अब एक बंदा दुआ मांग रहा होता है, उसे नहीं पता कि इसमें खैर है या शर है, लेकिन अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को तो सब चीज का पता है ना। अल्लाह पाक फिर अपने बंदे को खैर वाला मामला करके देते हैं ताकि मेरे बंदे को तकलीफ ना पहुंचे। असा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम। तुम दुआ मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हो रही, वो तुम्हारे लिए नामुनासिब चीज है। असा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। तुम किसी चीज को पसंद कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए गलत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वो नहीं अता करते। मेरे अजीज मोहतरम, अल्लाह से जुड़ो। तुम अल्लाह से रोजाना, चाहे तुम गाड़ी में सफर कर रहे हो, मोटरसाइकिल पे हो, कहीं तुम फ्लाइट में हो, हत्ता कि अगर तुम जुबान भी नहीं हिला सकते तो दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करते रहा करो। अकेले तुम ड्राइव कर रहे हो तो दिल ही दिल में अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अपनी औलाद के लिए, नस्ल के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब के लिए दुआएं किया करो। दिल ही दिल में दुआएं कभी किया करो। अल्लाह तुम्हारे दिल में उठने वाली हर ख्वाहिश के बारे में भी जानता है। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह से डरे मत। तुम्हारे दिल में जो नेक ख्वाहिश है, तुम्हें पैसा चाहिए अल्लाह से मांगो, तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए अल्लाह से मांगो। असबाब के दर्जे में असबाब इख्तियार करो और साथ दुआ जो सबसे बड़ा सबब है इसे भी जरूर इख्तियार करो। फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे दरवाजे खोलता है। मेरे अजीजों, अल्लाह से जुड़ो। यहाँ तुम्हें किसी पीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहाँ हो, जिस वक्त हो, आओ पुकारो, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अय्यु दुआ यसमाउ, सबसे ज्यादा कौन से वक्त की दुआ सुनी जाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुबुरुस सलावातिल मक्तूबात, फरैज नमाजों के बाद की दुआएं ज्यादा सुनी जाती हैं। और जौफिल लैल, या रात के आधी रात के बाद की दुआएं अल्लाह खूब सुनता है। तो वक्त नमाज, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो और फरैज नमाज के बाद बैठो, अल्लाह से मांगो। जो तुम्हारे दिल में है तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर सुनेगा। अगर वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर होगी, अल्लाह तुम्हें दुनिया में अता कर देगा। अगर वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर ना होगी, अल्लाह पाक उसे तुम्हारा स्टोर बना के, तुम्हारा उसे सेव करके अपने फाइल में जमा करके रख देगा। जब क़यामत वाले दिन तुम्हें जब अल्लाह अजर देगा तो तुम वहीं सर पकड़ के बैठोगे कि ऐ काश मेरी दुनिया में एक दुआ भी कबूल ना होती। इतना ज्यादा अजर मिलेगा क़यामत वाले दिन उस एक दुआ को जिसकी दुआ ने अल्लाह ने स्टोर करके रखा। और तीसरा क्या दर्जा दुआ का? उस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे पर एक मुसीबत आ रही होगी, तुम दुआ करोगे, तुम मांगते हो या अल्लाह मुझे रेंज रोवर चाहिए, तुम्हें अल्लाह रेंज रोवर नहीं दे रहा, तो मतलब ये समझो कि तुम्हारी उस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा एक बहुत बड़ा मुश्किल हल कर दिया, तुम्हें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, तुम्हें बहुत बड़े कर्ब से बचा लिया। हर दुआ की कीमत है, मुसलमान के हर दुआ की कीमत है। अपने दुआओं को फजूल मत समझो। अब ये ना सोचा करो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तुम जो मांग रहे हो, जिस वक्त मांग रहे हो, सारी दुआएं तुम्हारी कबूल हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से मांगना बंद ना करो, अल्लाह से बार बार मांगो। जो शख्स रातों को उठते हैं, या रातों को जो शख्स लेट तक जागते हैं, लेट नाइट जागने वालों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है यार। जो शख्स 12 बजे जागता है ना, तो वो जब सोने लगे तो जरूर 2 रकात नफल पढ़ लिया करो। अगरचे बैठ के पढ़ लिया करो, तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, थोड़ा वजू करके बैठ के पढ़ लो, बिस्तर के ऊपर बैठ के पढ़ लो यार। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पे आकर पुकार रहे होते हैं, हल मिन साइलिन, कोई है मांगने वाला, फओतिया लहू, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं।
अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दूर ना कतराओ। अल्लाह तुम्हें आधी रात के टाइम पुकारता है। जो आधी रात को उठ के अल्लाह से मांगते हैं वो बड़े इज्जतों वाले होते हैं। और वलीउल्लाह या किसी का बड़ा से बड़ा काम, मुश्किल काम जिस शख्स ने तहज्जुद के वक्त उठ के मांगा वो जरूर हल होगा। और ये भी याद रख लें, अल्लाह का सबसे मुकर्रबीन शख्स वही बनता है जो रातों को तहज्जुद पढ़ता है। जो शख्स तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना कुर्ब नसीब फरमाता है। तहज्जुद के बगैर तो नामुमकिन सी बात है कि वलीउल्लाह बन सके। और खास तौर आजकल तो हमारा माशा ये समझता है कि हम नमाजों के बगैर वलीउल्लाह बन जाएं। कभी भी नहीं। तुम अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के साथ खास दोस्ती, अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक तुम्हें नमाजों के अलावा कभी भी नहीं मिल सकता। नमाजें पढ़ो, अल्लाह से दुआएं मांगो। अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ तो इबादत का मगज है। गोया कि अगर किसी इंसान का मगज ना हो तो इंसान किस काम का। तो इसी तरह अगर इबादत के अंदर दुआएं ना हो तो दुआएं किस काम का। अल्लाह एक ऐसी अजीम हस्ती है, तुम दुनिया में एक शख्स से बार बार मांगोगे ना वो तुमसे भागेगा, तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने बंदू के साथ मोहब्बत चेक करो। तुम उससे मांगते हो वो खुश होता है, तुम उससे नहीं मांगते वो नाराज होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, जितना हो सके मांगो। अल्लाह तुम्हें जरूर देगा, या तुम्हें यहां मिलेगा या तो आखिरत में मिलेगा। फायदा ही फायदा है इसमें, तो घाटे का नाम ही नहीं है ना, घाटे का सौदा ही नहीं है। अल्लाह से मांगना तो फायदा ही फायदा है।